हमारी मांग है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस उद्घाटन से पूर्व हमारे पूज्य आसाराम बापू को रिहा किया जाए और संत आसाराम बापू जी को 22 जनवरी से पहले हर हालत में रिहा किया जाए, जिससे संत आसाराम बापू जी के 7 करोड़ भारतीय फॉलोअर और विदेशों में फॉलोअर और जो सनातन धर्म को मानते हैं उनको भी खुशी मिले, उनको भी सनातन धर्म भगवा लहराने का और जय श्री राम का घोष करने में आनंद आए। आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। आज अखिल भारत हिंदू महासभा भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है कि ये हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं के साथ और हिंदू संतों के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी जब वो जेल में जाता है किसी भी आरोप में, तो उस आरोपी को चाहे वो सजा प्राप्त हो, उसको बीच बीच में पेरोल पर छोड़ा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पूजनीय हिंदू धर्म सम्राट परम पूज्य आसाराम बापू जी को कभी भी पेरोल पर नहीं छोड़ा गया। ये बहुत ही दुखद है और हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने पहले षड्यंत्र रचा, उसके बाद भाजपा की सरकार भी षड्यंत्र रच रही है। हमारी मांग है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस उद्घाटन से पूर्व हमारे पूज्य आसाराम बापू को रिहा किया जाए। अगर हमारे परम पूज्य आसाराम बापू जी को रिहा नहीं किया गया तो ये समझा जाएगा कि ये केवल ये राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें भी किसी भी प्रकार से हिंदुओं के सम्मान की बात नहीं है। अगर भाजपा सरकार हिंदुओं का सम्मान करना चाहती है तो आसाराम बापू को रिहा करे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा जिसने ये लड़ाई लड़ी अयोध्या में मंदिर को मुक्त करने का, हमारे नेता हमारे अध्यक्ष महान दिग्विजय नाथ जी पर मुकदमा किया गया कि मूर्ति इसने रखी। हमने मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते, लेकिन हिंदू महासभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित तक भी नहीं किया गया। तो मैं तो ये कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लगता है निश्चित रूप से कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम भी है भाजपा सरकार की, जो मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में। जिन हिंदू मंदिरों में दान का पैसा हिंदुओं को आता है वह अल्पसंख्यकों के कल्याण में लगाया जाता है। हिंदुओं के दान के पैसे को हिंदू मंदिरों में लगाना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए था, हिंदू संस्कृति का विकास करना चाहिए था। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या बीच में जनता पार्टी और जनता दल की सरकार आई, सब ने हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया और हिंदुओं के पैसे को इधर उधर डाइवर्ट किया, उसको अल्पसंख्यक कल्याण में लगाया, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति में लगाया। हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जहां भी ये जैसे ये खजुराहो में जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं उसके पुनरुद्धार का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा। जो हमारा ये मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जो हमारा काशी में भगवान महादेव का जो असली जो वो मंदिर है उसको सरकार पेंडिंग करके रखा हुआ है। हमारी मांग है कि यदि सरकार की मंशा है कि ये हिंदू मंदिरों को का पुनरुद्धार किया जाए तो अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। उसके लिए भी जैसे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के लिए ट्रस्ट बनाया गया, उस तरह से भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए काशी में वहां भी ट्रस्ट बनाया जाए। कोणार्क में
जो दयनीय स्थिति है, इन सब में ट्रस्ट बना करके और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो अखिल भारत हिंदू महासभा, दारा सेना, हिंदू धर्म रक्षक संघ और जो विभिन्न प्रताप सेना, ये सब जितने हिंदूवादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, वह सब मिलकर पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। और सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं माना तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव न हो, 4 लाख हिंदू मंदिरों का पैसा वापस हो, पूर्ण गौहत्या बंदी लागू करें, तभी सच्चे राम भक्त बन सकते हैं। और जो सनातन धर्म की वर्षों वर्ष से रक्षा के लिए संघर्ष करते चले आए पूज्य संत, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी, जो कि बिल्कुल निहायत सरासर झूठे केस में बंद हैं, जो पॉक्सो के लगाई गई धाराएं, जबकि वो बालिग है, उसके सर्टिफिकेट और चीज़ें, इंश्योरेंस के कागजात भी मौजूद हैं। और ऐसे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संत आशाराम बापू जी, जो ईसाई मिशनरियों के विरोध में थे, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और सनातन धर्म के लिए सदैव काम किया, ऐसे संत आशाराम बापू जी की जो 22 जनवरी है, जब हम प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति का, प्रभु जी श्री राम की, सिया राम जी की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की अयोध्या धाम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ऐसे अवसर पर क्या कोई सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए झूठे केस में बंद रह जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि धर्म रक्षक दारा सेना के दारा सिंह, जिन्होंने भी उड़ीसा में जब ईसाई मिशनरियों का वहाँ प्रकोप चल रहा था, उसकी रक्षा के लिए कार्य किया, और उनको रिहा किया जाए। और संत आशाराम बापू जी को 22 जनवरी से पहले हर हालत में रिहा किया जाए, जिससे संत आशाराम बापू जी के 7 करोड़ भारतीय फॉलोअर और विदेशों में फॉलोअर और जो सनातन धर्म को मानते हैं उनको भी खुशी मिले, उनको भी सनातन धर्म भगवा लहराने का और जय श्री राम का घोष करने में आनंद आए, अयोध्या धाम की जय करने में अच्छा लगे। ये बहुत आवश्यक कार्य है और इसी के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही महाराणा प्रताप सेना भी, इसके राज्यवर्धन सिंह परमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10 लाख हनुमान चालीसा, ये जो आप लोग 11 लाख हनुमान चालीसा इस तरह के आपको भी वितरित किए जाएंगे। ये 11 लाख हनुमान चालीसा बांटे जा रहे हैं, घर घर बांटे जा रहे हैं, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उसके आधार पर सफाई अभियान चला के हम सभी लोग 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ है, दिक्कत है, लेकिन आज यहाँ हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन में आदरणीय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में ये घोषणा करते हैं, पूरे सम्मान के साथ घोषणा करते हैं कि वहाँ तो सभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो देश की सबसे प्राचीन हिंदुओं की महासभा है, संगठन है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना कुमार शर्मा जी हैं, तो वो पूरे देश के मंदिरों, हर जिला, हर गांव, हर घर, घर से शुरू होगा, घर भी मंदिर बनेगा, हर गांव, हर शहर, हर जिले, हर प्रदेश और प्रदेश की राजधानियां, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सभी मंदिरों में पूरी तरह से इस वर्ष 2024 की 2 दीपावली मनेगी। एक दीपावली तो बाद में आएगी, लेकिन 22 जनवरी की दीपावली ऐतिहासिक होगी, दुनिया में होगी। और इसीलिए संत आशाराम बापू जी की रिहाई, सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए ऐसे संत की रिहाई 22 जनवरी से पहले अवश्य होनी चाहिए, तभी उसका महत्व है, तभी उसका सनातन धर्म के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया। जो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, देशद्रोही हैं, उनके लिए रात के 3-3 बजे कोर्ट खोली जाती है। तिस्ता शीतल वाड़ जैसी देशद्रोही के लिए, जैसे ही गुजरात उच्च न्यायालय उसकी जमानत याचिका खारिज करती है, वैसे ही
4 बजे शनिवार के दिन 4 बजे याचिका खारिज की जाती है। 6 बजे सर्वोच्च न्यायालय में एक नई पीठ बैठती है 2 जजों की, 2 घंटे में। देखिए कितना त्वरित आतंकवादियों के लिए न्याय होता है यहां। 2 जजों की पीठ निर्णय नहीं ले पाती। उसी दिन 9 बजे 3 जजों की पीठ बैठती है और वो उस आतंकवादी को, उस देशद्रोही को, जो हमारे गृह मंत्री को 2 साल तक जेल में भिजवाती है, उसको जमानत दे देती। क्या दिन है? शनिवार का दिन है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं। सोमवार से कोर्ट 1 महीने बाद फिर खुलने जा रहा है। नहीं, इनको, क्योंकि इनकी आतंकवादियों के गिरोह में हमारे जज शामिल है, नक्सलवादियों के गिरोह में हमारे जज शामिल है, और ये इनसे 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। किंतु हमारे आसाराम बापू हैं, पिछले 10 साल से जेल में बंद है। बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके खिलाफ दिन रात बकवास कर रहा था। दीपक चौरसिया दिन रात बकवास कर रहा था उनके खिलाफ। सब पैसे का खेल है। प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे आसाराम बापू के खिलाफ। लड़की कुंवारी मेडिकल रिपोर्ट में, किंतु हमारे बापूजी बलात्कारी। देख कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हमारे आसाराम बापू को एक दिन के लिए भी पैरोल पर नहीं छोड़ा गया है। ये अन्याय अब सहन नहीं होगा। हम सरकार को 26 तारीख का अल्टीमेटम देते हैं। पहली बात तो है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। उससे पहले हमारे दारा सिंह को छोड़ा जाए और हमारे आसाराम बापू को छोड़ा जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो अंग्रेजों का सम्राट था, उसके ताजपोशी के समय में हजारों कैदियों को छोड़ा जाता था, किंतु यहाँ राम मंदिर की इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये न्यायपालिका जो अंग्रेजों की न्याय प्रणाली है, ये भ्रष्ट न्याय प्रणाली है और इसका बेड़ा गर्क होगा। मैं यहां से श्राप देता हूं, मैं लगूंगा इसके बेड़ा गर्क करने में। मेरा एक ही लक्ष्य है, अंग्रेजी न्याय प्रणाली, अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा, इस सबका खात्मा करना है। जब मेरा देश आजाद है तो न्यायाधीश अंग्रेजी में गिट करने वाले बनेंगे। एपी सिंह जैसे जो हिंदी में बात करते हैं वो लोग न्यायाधीश बनेंगे। इस देश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, अति हो चुकी है। अब इनका अंत होगा। मैं खुलेआम घोषणा करता हूं, अब इनका अंत होगा। यदि 26 जनवरी तक हमारे दारा सिंह को नहीं छोड़ा गया, आसाराम बापू को नहीं छोड़ा गया, हम सड़कों पर उतरेंगे। और 31 तारीख को यहां पर एक जंतर, अभी हम देख रहे हैं, हमने घोषणा कर दिया है कि 31 तारीख को जंतर मंतर पर 2 बजे हमने बापू के सभी भक्तों को बुलाया है और यहां दिल्ली हम जाम कर देंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किंतु इतनी भीड़ आएगी। यहाँ 7 करोड़ बापू के भक्त हैं। हमने उन सबको आह्वान किया है कि इस दिल्ली को दिखा दो अपनी ताकत को, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। और जो लोग इस अन्याय पर चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे सत्ताधीश हो, उन सबका बेड़ा गर्क होना ही है। बस यही मैं कहना चाहूँ। 500 वर्षों बाद श्री राघवेंद्र सरकार अपने भव्य दिव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराज रहे हैं। जिस समय 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, तो एक प्रचलित चौपाई है जो उस समय जो घटित हुई थी, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। सब शोक समाप्त हो गए। लेकिन आज की परिस्थिति में क्या ऐसा लग रहा है कि सारे शोक समाप्त हो गए? प्रतिदिन कितनी गाय कट रही हैं, गायों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, संतों के साथ क्या हो रहा है, ये सब परिस्थितियां क्या इस चौपाई पर सटीक बैठती हैं? हमको प्रसन्नता है कि राम जी विराज रहे हैं, लेकिन जो चौपाई है कि सारे शोक नष्ट हों। एक संत 80 वर्ष की आयु में भी रोगग्रस्त होकर के, एक तरीके से मैं ये कहूँ, बुरा तो लग रहा है कहने में मुझे भी, कि अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। न्यायपालिका जरा सोचे, जिन संतों ने अपना जीवन, अपना प्राण, अपना सुख सब बलिदान कर दिया हिंदू धर्म के लिए, उन संतों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है कि आज उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा न सरकार कर पा रही है, न जो कानून सम्मत, जैसे जेल में बंद जो लोग होते हैं उनके लिए न्यायाधीश, न्यायपालिका जिम्मेदार होती है उनके मेडिकल चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत शर्मनाक बात है। इतनी
अटकलें लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने उसको कार्य को शुरू कर दिया आज। वे पश्चाताप किस चीज़ का कर रहे हैं? जब वे पश्चाताप कर रहे हैं तो उनका एक फर्ज भी ये बनता है या उसका एक विधान भी बनता है कि कोई भी ऐसा वृद्ध जो जेल में है उसको अगर वे बाहर करते हैं और वो धार्मिक आदमी है तो इससे उनके इस पश्चाताप को जो आज वे कर रहे हैं उसमें उनको प्लस मिलेगा। ये मेरा अपना विवेक से मैं आपको बता रहा हूँ। 4 लाख जो मंदिर है उनका पैसा पिछले 70 वर्षों से सरकार लेकर जो क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन संस्थाएं और जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनको दे रही है। तो वो 4 लाख मंदिरों का जो पैसा है, जो दान राशि है, वो अरबों खरबों रुपए हैं। प्रतिवर्ष जो है सरकार उसको अन्य गैर हिंदू संस्थाओं को देती है। वो पैसा हिंदुओं के काम में आए और हिंदुओं पर ही खर्च होना चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है पूर्ण गोहत्या बंदी होनी चाहिए और धार्मिक आधार पर जो हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और एक मांग है 22 जनवरी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है उसके पहले पूज्य संत आशाराम जी बापू जी को छोड़ा जाए, क्योंकि बापू जी ने ये कहा था, ये घोषणा की थी कि राम मंदिर बनेगा, अयोध्या जो राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और वो हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ में बनेगा। तो ऐसे कई संतों ने उसके लिए आशीर्वाद दिए हैं और ये संतों के आशीर्वाद से ये मंदिर बन रहा है। तो ऐसे समय पर जो सरकार है उसका ये दायित्व बनता है कि बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए, 22 जनवरी के पहले रिहा किया जाए। कि अगर आशाराम बापू जी की रिहाई 22 फरवरी से पहले नहीं हुई, 22 जनवरी से पहले नहीं हुई, तो मेरी सनातन धर्म जनजागरण यात्रा 14 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली में है। 27 जनवरी से महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी पदयात्रा निकालूंगा जोधपुर जेल के लिए। मैंने वैसे भी संकल्प ले लिया है, मैं नंगे पैर हूं। अभी मैंने 20 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि इस देश को सबसे ज्यादा खुशी और सम्मान जब मिलेगा जब आशाराम बापू जी की रिहाई होगी। हिंदुओं की नपुंसकता ने इस देश के कितने टुकड़े कर दिए, मतलब अनगिनत टुकड़े हो गए, 20-25 टुकड़े हो गए। ये हमारी नपुंसकता की कारण हुआ। हमारी नपुंसकता का ही परिणाम है जो 2004 के बाद 2014 तक हमारे संतों के ऊपर इस देशद्रोही कांग्रेस शासन व्यवस्था ने धड़ल्ले से अत्याचार किए, जिसके परिणाम आशाराम बापू जी भी भुगत रहे हैं। कुछ संत को देश छोड़ के भागना पड़ गया। हिंदुओं की नकारात्मकता, नपुंसकता के कारण आज श्री राम जन्मभूमि बन जरूर रहा है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के लिए हमें कीमत देना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि के बदले में मस्जिद देनी पड़ी। हम खुश नहीं हैं इससे, हम बहुत दुख में हैं।